फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहने के इल्जामात थे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई है। अब 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये बड़ा जो है ये इम्पोर्टेंट केस था और एक टेस्ट केस था इदारे के लिए भी। इसमें तमाम के तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए और 15 माह इन लेंथ जो है इनका फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो मुकम्मल हुआ। सियासी सरगर्मियां जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की, बल्कि इसके साथ साथ जो इख्तियारात का जो वसाइल सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, और चौथा इनके ऊपर इल्जाम था कि शहरियों को नुकसान पहुंचाना जो है ये भी शामिल था। तो इसमें जो तमाम के तमाम कानूनी जो तकाजे थे उनको पूरा किया गया, उनको अपनी पसंद की दफाई टीम जो है सेलेक्ट करने का हक हासिल रहा और भी उनके पास ये हक मौजूद है कि वो अपनी जो फैसला है सजा के खिलाफ अपील वो कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके अलावा भी चंद दीगर जो मामला ऐसे हैं जो कि इस वक्त उनको जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो उनको अलग से देखा जा रहा है क्योंकि ये तो सिर्फ इन 4 इश्यूज के ऊपर इनको ये 14 साल की सेंटेंस हुई है। फिर मजीद चीजें जैसे कि शुबा मौजूद है तो मजीद चीजें भी सरफेस पर आने के इम्कानात रोशन है और फिर जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो फिर वो अलग से उनका एक और जो है वो मुकदमा उनके खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाएगा और उसमें भी जो है वो इन लेंथ जो है वो प्रोसीजर लीगल प्रोसीजर चलेगा। ये जो फैसला आया है इस फैसले को यानी ये महफूज जब हुआ तो उसके बाद भी इसकी जांच पड़ताल की गई, इसकी लीगल जो है वो वेटिंग 3-3 मरतबा इसको देखा जाता है क्योंकि जब अपने आर्मी ऑफिसर जो एक्स आर्मी ऑफिसर होते हैं जब उसका फील्ड कोर्ट मार्शल होता है तो उसमें तमाम की तमाम जो लीगैलिटीज होती हैं, लीगल पहलू होते हैं, नोक पलक होती है, तमाम की तमाम देखी जाती है। तो इस हवाले से एक यानी पूरी की पूरी टीम ने बैठकर जो फैसला है, जो सजा सुनाई गई है, इसकी तमाम के तमाम पहलुओं पर गौर किया गया और उसके बाद ये सजा सुनाई गई। इसके अनाउंसमेंट से पहले और जब ट्रायल चल रहा था उस मौके के ऊपर भी फैज हमीद साहब को तमाम के तमाम जो कानूनी सहूलियात थी वो मुयस्सर थी। वो अपनी मर्जी का जो दिफाई जो कौंसल था वो उनको इंगेज करने का इख्तियार था जो उन्होंने किया। तो तमाम लीगल राइट्स को उन्होंने एजिटेट भी किया और उनको तमाम की तमाम जो लीगल राइट्स थे वो फराम भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद कि उनके ऊपर जो केस था वो बड़ा ठोस केस था। उनकी से मुतल्लिक जो शवाहिद थे वो सरफेस के ऊपर आ गए थे और बहुत सी चीजें तो जो सोर्सेज बताते हैं कि उनके अपने पास से रिकवर हो चुकी हैं। तो लिहाजा ये बड़ा यानी एक फेयर डिसीजन है, ये बड़ा कानून के तकाजों के मुताबिक डिसीजन है और ना इसमें कोई हेस में काम किया गया बल्कि तमाम के तमाम जो तकाजे थे उनको पूरा करते हुए ये आज जो है सेंटेंस अनाउंस कर दी गई है। लेकिन जबकि इनके अलावा इनके और मामला भी ऐसे हैं जो कि अलग से जिनको देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में एक और केस उनके खिलाफ जो है वो खड़ा हो सकता है। और हसन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तो साबित हुई ही है, साथ ही साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी साबित हुआ है फैज हमीद पर। ये खुद एहतसाबी की कितना आला प्रेसिडेंट है और आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल कायम होती नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, ये बहुत मतलब देखिए ना, 3 स्टार जनरल हैं जिन्होंने यानी कानून तोड़ा, तो फिर खुद एहतसाबी की इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि उसको ही जो है वो इदारा खुद जो है उसने सजा सुना दी है, लेकिन उसको तमाम जो उसके जो लीगल राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट रखा, उसको तमाम की तमाम वो सहूलियात दी गई जो एक आम एक्यूज को हासिल होती हैं। वो तमाम की तमाम जो है वो उनको जो अपने दिफा के लिए जो फैसिलिटेट करने के बाद जब वो उनका दिफा उनका केस कमजोर साबित हुआ फिर ये जो है वो फैसला सुनाया है और इस पर तमाम की तमाम जो तरीकाकार थे, जो ज़ाब्ता था उसको जो है वो पूरा किया गया। लेकिन एक चीज ये है कि सियासत में मुदाखलत की जनरल फैज हमीद से मुतल्लिक ये ओपन सीक्रेट है कि जनरल फैज हमीद ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत की और पोस्ट रिटायरमेंट भी वो सियासत के साथ जो है वो जुड़े रहे। ये भी एक उनके ऊपर इल्जाम है जो कि साबित हुआ है और जिसका वो दिफा करने में नाकाम रहे हैं। और बुनियादी बात यह है कि इदारे ने ये चीज साबित कर दी कि चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों न रहो, लेकिन खुद एहतसाबी का जो कड़ा निजाम है अफवाज पाकिस्तान के अंदर उसमें एक्यूज को चाहे वो किसी भी ओहदे पर रहा हो वो एक्यूज तस्वर होता है तो वो सजा से नहीं बच सकता। और ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो जनरल फैज हमीद का ये फील्ड कोर्ट मार्शल है
कि जनाब ये एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर रहने वाला शख्स आज जो है उसको 14 साल की सजा इदारे ने खुद ही सुना दी है। अब इसके खिलाफ उनको पास एक राइट अवेलेबल है, तो वो अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में भी उनकी अपील जो है वो अलाउ नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी उनको हक हासिल होगा।